टॉपिक हमारा आज ये है कि अगर आपने PHP को चलाना हो अपने सिस्टम पे या वर्डप्रेस चलाना हो, दोनों ही सूरतों में आपको जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसके ऊपर एक सर्वर, लोकल सर्वर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। अब लोकल सर्वर बनाने के लिए जो आपके पास ऑप्शन है उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन है जिसे हम जैम्प बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको आपने सर्च करना है तो गूगल पे जाएं और जाके लिखें सपोज जैम्प, और आपके पास यही वेबसाइट खुलेगी जो इस वक्त हमारे सामने ओपन है। इसके डाउनलोड पे जाएंगे। डाउनलोड पे जाने के बाद आप यहाँ से विंडोज़ से रेलेवेंट जो भी आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो फिर यकीनन आप जो मैक है उसके लिए ढूंढेंगे, या लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो लिनक्स के लिए ढूंढेंगे। ठीक है, नीचे ऑप्शन मौजूद है। इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड है वो अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आपने डाउनलोड कर लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी कोशिश होती है कि जो लेटेस्ट वर्जन हो वो हम डाउनलोड कर लें। डाउनलोड होने के बाद आपके पास फोल्डर की सूरत में इस तरह से आपको ये फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो जो इसका लेटेस्ट वर्जन है ऑलमोस्ट वो हमारे पास मौजूद हो चुका है। अब इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस में हमने डालना है। सो पहला जो आपने काम समझना है वो ये है कि आपने हमेशा उस ड्राइव में से, अगर आपके पास ऑप्शन हो एक से ज़्यादा ड्राइव हो, तो उस ड्राइव में इसको आपने इंस्टॉल करना है जिसमें विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल ना हो। मतलब फॉर एग्जांपल सी में विंडोज़ इंस्टॉल होती है तो आप इसे डी में या ई में या एफ में या कोई और ड्राइव आपके पास मौजूद हो तो उसमें कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। इन केस आपके पास ऐसी ऑप्शन नहीं है और आपने उसे मजबूरन सी में ही करना है, देन इट्स ओके। तो हम सी के अलावा डी में क्यों कहते हैं कि उधर कर लें, उसका एक बेनिफिट ये रहेगा कि इन केस अगर आपका सिस्टम किसी वजह से री इंस्टॉल हो जाता है या विंडोज़ किसी वजह से करप्ट हो जाती है तो डी में जो फाइल रहेंगी वो आपकी मौजूद रहेंगी और उन्हें किसी हद तक रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन रहती है हमारे पास। तो इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बड़ा ईजी से है। सिंपली आपने इसे डबल क्लिक किया और ये आपको कह रहा है कि जनाब ओपन होना चाहता हूँ, तो यस कर दिया हमने। तो इसके बाद जो इसका सादा सा एक प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का वो हमारे सामने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आ गई जी इसकी पहली वेलकम स्क्रीन। तो इसमें ये आपको एक क्वेश्चन दे रहा है कि ये कोई चीज़ इंस्टॉल होने वाली है। ठीक है, तो इसे सिंपली आप ओके कर दो। ये आ गया जी जैम का वेलकम स्क्रीन। यहाँ से करते हैं इसे नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है, इनमें से कुछ भी आपने अनचेक या चेक नहीं करना, जो बाय डिफॉल्ट हुआ हुआ है उसे रहने दें और इसे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद देखें यहाँ पे आपसे ड्राइव पूछ रहा है कि किस ड्राइव में करना है आपने। ठीक है, क्योंकि हमें मौजूद मालूम है कि सी के अलावा हमारे पास डी ड्राइव भी है, तो हम डी ड्राइव में करना चाहते हैं तो आप सिंपली सी लेटर को रिप्लेस कर दो डी से, आपके पास क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ से लैंग्वेज, इसको हम बैक एंड के तौर पे लैंग्वेज को हमेशा इंग्लिश ही रखते हैं। आप कोई और लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। नेक्स्ट, उसके बाद सिंपली आपने इसे कर देना है नेक्स्ट, और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो गया इसका स्टार्ट। इट्स टेक अ वाइल, थोड़ा सा वक्त इसमें लग जाता है, लेकिन इसमें एक दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको इंस्टॉलेशन के दौरान देखना ज़रूरी है। पहली दफ़ा इसे स्टार्ट करने से पहले जो ऑप्शंस आते हैं उन्हें समझना भी ज़रूरी है। दैट्स वाई हम इस प्रोसेस को रिकॉर्ड करना चाहेंगे, अदरवाइज हो सकता है कि हमें कई तरह के कन्फ्यूजन का सामना रहे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने समझना है। इंशाल्लाह ताला जो इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अभी ये यहाँ से जो है ना इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा जी, इंस्टॉलेशन के ऑलमोस्ट एंड पे आपको ये एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क टू एक्सेस दिस ऐप, इसको आपने अलाउ करना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से बहुत थोड़ा सा स्टेप आगे बाकी है, वो भी देखते हैं, और इसके बाद जो फर्स्ट टाइम इसे ऑन करना है वो प्रोसेस भी देखना है, और उस वक्त एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो भी समझना ज़रूरी है। तो अभी इसको हम मज़ीद आगे चलाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें कह रहा है डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल। आप इसे इधर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फिलहाल अनचेक करता हूँ और यहाँ से इसे करता हूँ फिनिश। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं दिखाता हूँ कि ये डी में गया किधर है। डी में हम आए और यहाँ देखें जैम्प मौजूद है, और इसके अंदर इस तरह से बहुत सारी फाइल्स आ गई हमारे सामने। ठीक है, एक तो हमें ये नजर आ गया कि ये डी में इस जगह पे मौजूद हो गया। दूसरा, अब हमने करना क्या है, हमने जाना है फॉर एग्जांपल कल भी परसों भी जब कभी विंडो आपकी शटडाउन होती है, बंद होती है, और फिर से आपने सिस्टम को स्टार्ट किया है तो दोबारा से जैम कैसे स्टार्ट होता है वो प्रोसेस भी इसमें हम कवर कर लेंगे। तो आपने सपोज आप स्टार्ट पे गए हो तो आपने यहाँ पे लिखना है जैम। जैम आप जब लिखोगे तो इस तरह का कुछ नहीं, लेकिन ये आपको रिक्वायर्ड रहेगा जैम कंट्रोल पैनल। जब ये चीज आपके सामने आ जाए जैम कंट्रोल पैनल, तो इसको आपने क्लिक कर देना है और ये आपके सामने पहली दफा खुलेगा। अब ये पहली दफा आपके सामने ओपन हो गया, ये इसका वर्जन डिटेल और बाकी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं।
ये दो सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड है, एक है जी अपाचे और एक है माई एसक्यूएल। पीएचपी को जो सर्वर रन करता है लोकल होस्ट पे, लोकल कंप्यूटर पे, उसको आप बोलेंगे अपाचे सर्वर, ठीक है। और जो डेटाबेस को चलाता है वो रहा माईएसक्यूएल, जो कि खुद एक डेटाबेस है। तो फिर जैम्प क्या है? जैम्प हमें एक कंपाउंड सा सॉफ्टवेयर मिल जाता है। आप ये समझ लो कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है और उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसी तरह समझ लो कि जैम्प एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो हमारे पास पीएचपी सर्वर है इसे इंस्टॉल करने का ऑप्शन, माई एसक्यूएल वगैरह और इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें इजीली इंस्टॉल हो जाती हैं। अदरवाइज इन्हें सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़े तो ये बहुत मुश्किल है और कोई भी नया बंदा इसको इजीली इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो अपाचे को और माई एसक्यूएल को जब भी आपने एग्जाम स्टार्ट करना है तो हमेशा स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक स्टार्ट का बटन है, इसको आपने किया क्लिक, अगर ये येलो से आपके ग्रीन हो गया और इसका मतलब है कि ये चल पड़ा है, ठीक हो गया। दूसरा आ गया जी माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल को हम पहली दफा स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको हमने यहां से किया स्टार्ट। अब आप देखो कि ये ग्रीन तो हो गया है, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग भी ऑप्शन हमारा जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। ये दोनों सर्विसेज हमारे लिए जरूरी होती हैं कि ये हम स्टार्ट कर लें। हमेशा आपने ये दो सर्विसेज स्टार्ट करनी है। तो नेक्स्ट क्या रहेगा कि नेक्स्ट हमने उधर ही जाना है डी में, और हमारा जो जैप है वो हमें वहां पे अवेलेबल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन जैप को खोलने का ये कि यहाँ से इस एक्सप्लोरर पे आ जाए, इस जगह पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी उसी जगह डी पे जैप के अंदर वो पहुंच जाएगा। तो ये दूसरा तरीका हमारे पास हो चुका, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ तो भी ये चल रहा है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये चल रहा है? तो जो हमारे विंडोज का ये नीचे इस साइड पे आपको कंट्रोल मिलता है, इसमें जो भी रनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये वाला पर्टिकुलर भी आपको इस जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रनिंग में है। अब इसका ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है इसको देखने का एक अंदाज और है। आप अपना कोई भी ब्राउजर खोलें जैसे क्रोम या एज कुछ भी, और इधर आके आप लिखो लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट लिखने के बाद एंटर करो। तो अगर ये पेज आपके सामने ओपन हो गया है तो इसका मतलब है कि जैम्प आपका परफेक्टली फाइन चल रहा है, ठीक है। अब इसका डेटाबेस भी सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उसके लिए आपने PHP माई एडमिन के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर इसको भी क्लिक करने से हमारे पास ये पेज ओपन हो जाए जहां पे लिखा है PHP माई एडमिन और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने दिख रही है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा जैम्प था, जो हमने PHP सर्वर बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज किया है, वो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है और रनिंग में भी है और चल रहा है। अब जब कभी भी विंडोज बंद होती है तो वो जो जैम्प है वो भी बंद हो जाता है, फिर दोबारा से हमें उसे ऑन करना पड़ता है। अभी वो चल रहा है, हालांकि हमने उसको यहाँ से क्लोज किया था। स्टार्ट और स्टॉप में और क्लोज में डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि जैम्प को विंडोज 11 के ऊपर आप कैसे इंस्टॉल करते हो, और उसके डाउनलोड प्रोसेस को भी हमने किसी हद तक कवर कर लिया, ठीक है जनाब अली। तो ये जो सिंपल प्रोसेस है हमारा ये हो गया जी क्लियर। आई होप कि आपको ये इजीली समझ आ गया होगा, ठीक है।